बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को बंदर क्यों बना दिया था। जैसे कि इस्लाम में जुमा इज्जत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ उन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और खासकर शिकार करना सख्त जुर्म था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इस्राएल की एक जमात बहरे कलज़म के किनारे शहर इला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ते उस दरिया में बेशुमार मछलियां नमोदार होती थी, या तो उनके इम्तहान के लिए या उस मछली की जियारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से उनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन लोगों के सोचने के बाद दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से उस गार तक नालियां बना दी। जुमे की शाम को उस नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां उन घड़ों में आ जाती और इतवार के दिन उन घड़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाई और फरोख्त की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। उनकी 3 जमातें बन गई। एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे उससे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा, हम उनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहां तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया, ए बेवकूफों, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। बहरहाल हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार करना मना है, ना कि फकत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ, वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा, हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अजाब आ चुका होता। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गजब आ गया और रात में सब के सब बंदर बन गए। या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूअर बना दिए गए थे। उनकी अक्ल हवास तो बाकी रही, मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त उस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो मोहल्ले से कोई आदमी आता है, ना कोई आवाज, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूखते हुए रोते थे। उन लोगों ने कहा, क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था? वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसारों पर बहते थे। उस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और सब के सब हलाक हो गए। ना कोई बाकी बचा और ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इससे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं। क्योंकि सही रिवायत में है कि कोई मस्शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही उनकी नस्ल चलती है।